पिक्चर चालू करो बे। किसी को चिंता ही नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी ऐसी बढ़ रही है कि आज कुछ चैनल्स तक ने कवर करना पड़ गया जो कि कभी मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनल्स का, उनमें आप नहीं हैं। अच्छा हुआ मेरे बोलने के पहले आपने बोल दिया, चलिए ठीक है। लेकिन ऐसे चैनल्स जो सुबह से शाम तक मालाएं जपते हैं मोदी जी की, आज वो कह रहे हैं। आज सुबह का न्यूज फ्लैश आया, मेरे को लगा मैं सो रहा हूं, अभी तक नींद नहीं खुली, सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं जाग रहा था। उसमें न्यूज फ्लैश आया कि रिकॉर्ड हाई है अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हालत है अनएम्प्लॉयमेंट की। आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है? कोई क्या चॉइस होती है? क्या इच्छा से, स्वेच्छा से जाते हैं? नहीं, मजबूरी से जाना पड़ा। ऐसा तो नहीं है ना कि पलायन पिछले 20 साल में हुआ है। पलायन की प्रक्रिया बिहार में तो 20 साल में बाकी राज्य कहां से कहां पहुंच गए, तुलना वो की जाएगी ना। आप आज के बिहार की तुलना 20 साल पहले की तुलना करेंगे? क्यों? आज के बिहार की तुलना आज के राजस्थान से करिए, आज के गुजरात से करिए, फिर बात करें। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में भी आप देखिए कि एनडीए जब भी जंगल राज की बात करती है तब कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है लोगों के मन में। यह भी कहा जाता है कि देखिए अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये आ जाएंगे। वो बचपन में कहते थे ना कि गब्बर सिंह आ जाएगा, सो जाओ गब्बर सिंह। आज आप यहाँ जहां हम बैठे हैं, पास में ही गांधी मैदान है। हाँ। एक व्यापारी की सरेआम हत्या हुई थी। हाँ। आप 1 महीना 1.5 महीना पहले आप लोगों ने बहुत कवर किया, डिबेट भी की थी। आपको नहीं लगता कि ये अरे नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार लोगों को रोज दिख रहा है। नीतीश कुमार पर अगर पर्सनल लेवल पर देखें तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया आज की स्थिति में। तो वो नैरेटिव उनके खिलाफ नहीं बन पाया। भ्रष्टाचार है या एक उप मुख्यमंत्री भी है इनके, उनका नाम नहीं लेते आज, सम्राट चौधरी। हाँ, फिर वो भी प्रशांत किशोर को आरोप लगाना पड़ा। किसी का भी आरोप हो, आरोप तो है ना। अब उसने लगाया, इसने लगाया, आज तक ने चलाया या टाइम्स नाउ ने चलाया, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? चला या नहीं चला, है या नहीं है, नाम लीजिए ना। फिर 20 साल में बिहार की जो हालत हुई उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? करें, प्रधानमंत्री खुद आए, डिबेट करें, चलिए हम बताते हैं उन्हें, एक एक आंकड़ा बताते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, एग्रीकल्चर, जो चाहें। कहां है धनबाद का एम्स? आया, बन गया, तैयार है। कहां है वो शुगर मिल जिसकी शक्कर उस चाय में डालेंगे प्रधानमंत्री, आज से 5, 6, 7 साल पहले? कहां है? तो ये बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि उनको बार बार झूठ बोला जा रहा है, उनको बार बार धोखा दिया जा रहा है। तो लेने के देने पड़ गए। कि आज शाम तक, क्योंकि हम अभी खबर देख रहे थे कि खरगे जी के घर में कुछ मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक बात फाइनल नहीं हो पाई है। तो आप ही बता दीजिएगा कि कुछ फाइनल हो पाई है बात, कितनी कौन सीटें लड़ेगा? क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी महागठबंधन में कितनी सीटें लड़ेगी। सर माइक। हमारे गठबंधन के उन सबको सब क्लैरिटी है। जिन जिनको सिंबल मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, उन्हें भी क्लैरिटी है। क्लैरिटी आज तक को नहीं है, अब उसमें तो मैं क्या कर सकता। सर से क्लैरिटी होगी, क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कोई एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तेजस्वी यादव बीच वाली सीट पर बैठेंगे, बगल में आपके नेता होंगे और कहेंगे कि देखिए हम सब साथ में हैं, मैं ये सीटें हम यहाँ पर लड़ना चाहते हैं। आपकी सलाह कन्वे करूंगा कि आप ये फॉर्मेट चाहते हैं, ये जरूर बोलूंगा। नहीं, नॉर्मली तो किसी भी बड़े गठबंधन की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, या कम से कम आप मीडिया के प्रभारी है, आपका ट्वीट हम देख लेते हैं, या आपकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कि हम इतनी सीटें यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये हमारी सीटें हैं कांग्रेस की, ये सीटें हैं आरजेडी की। ये तो होता है ना, आपको तो पता ही है। समय समय पर नए तरीकों से उपयोग करते रहना चाहिए, ये प्रयोग होना चाहिए। मुझे लगा ये प्रयोग बहुत अच्छा था कि सीधा सिंबल देना शुरू किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और थोड़ी मिस्ट्री भी रहनी चाहिए। किस लिए? अच्छा है, जो उसमें क्या गलत? पटना एयरपोर्ट पे जिस तरीके से जितना डिले हो रहा है, उनका स्वागत हुआ, उस तरीके से स्वागत नहीं होना चाहिए। जितना डायरेक्टली सिंबल दिए जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर वहां बढ़ रहा है 7 LKM में। ये चुनाव बिहार से भी ज्यादा प्रभाव कहीं और डाल रहा है, और वहां ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हमें अच्छा लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन फिर भी सवाल यह बनता है कि आज की स्थिति में आपकी बातचीत कहां पहुंची? क्या जो सुनाई जा रहा है कि अभी भी कुछ सीटों को लेकर टकराव चल रहा है, अभी भी मुकेश साहनी कहां पर है उसकी कोई गारंटी नहीं है। टकराव की नहीं होती। मुकेश साहनी यहां पर आने वाले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब अगर आप साहिल जी, बात टकराव की नहीं होती। बात ये होती है कि मैं X को चाहता हूं, आप Y को चाहते हो, तो चर्चा तो करेंगे ना हम। अब चर्चा में क्या अलार्म लगा के करेंगे कि साहब 4 बजे चर्चा खत्म होनी, अलार्म बज गया, बंद, मुंह बंद? ऐसे तो नहीं होता। 4 के 5 भी बजते हैं, 5 के 6 भी बजते हैं। लेकिन पर्चा भरने के लिए तो पर्चा भरने के लिए टाइम है। आप निश्चिंत रहिए,
उससे पहले पहले सब चर्चाएं खत्म हो जाएंगी, सारी लिस्टें जो है आपकी फाइनल हो जाएंगी, सारे सिंबल्स बंट चुके होंगे। सहजता नहीं है ना, उनकी कोई बात टाली जा रही है, किसी की भी बात। जब भी 2 या 3 लोग आपस में, अब 4 लोग चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है चर्चा में समय लगता है और सबको एक दूसरे के प्रति अकोमोडेट करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है महागठबंधन का जो रिजिड हो गया हो, जो एक ऐसा स्टैंड ले ले कि साहब नहीं ये नहीं तो हम बाहर हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन जब आप वोट चोरी के किसी सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया हमारे महागठबंधन से। तू समझा? हाँ। लेकिन जब आप वोट चोरी के मुद्दे पर सारे अपोजिशन पार्टीज को एक साथ कर रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ताधारी गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपोजिशन यूनिटी दिखाने की आपकी कोशिश यहां पर नजर आ रही है। उस अपोजिशन यूनिटी को, उस पूरे कोशिश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है जब इस तरीके की चीजें निकलती है कि कल आखिरी दिन है पर्चा भरने का और तब तक आपकी चीजें साफ नहीं हो पा रही है। जिस तरीके की घटना हमने पटना एयरपोर्ट पर देखी जब आपके प्रभारी कृष्णा अलवरू दिल्ली से पटना आ गए और वहां पर जिस तरीके की चीजें, क्या आपको गलत लगा? एक सीट है उस पर 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, 9 थोड़े नाराज होंगे, उसमें क्या हो गया? नारेबाजी कर ली तो क्या बुरा है? इसमें क्यों आप एक बड़ा एक सेंसेशन ढूंढ रहे हैं? कोई सेंसेशन नहीं, ये तो दिखाता है कि कितनी मांग है हमारी टिकटों की, तो इसमें मैं गलत नहीं मानता। नंबर 2, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी, जो सत्ताधारी गठबंधन है, मैं इशारे से बोला, आपने फिर भी मुस्कुरा दिया। सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, कोई न्यूज नहीं बन रही, कोई हेडलाइन नहीं बन रही, ये हालत है वहां। गजब टूबीबाज आदमी हो। बोलिए तो जरा। वो तो ज्वाइन भी कर लिया ना, उनका तो हुआ ना, सार्वजनिक तौर पे हुआ। अरे एयरपोर्ट पे नारेबाजी, अरे एयरपोर्ट पे नारेबाजी हुई, होनी चाहिए, उसमें क्या गलत है? ये उत्सव होता है, ये त्योहार होता है। घर में जब शादी होती है तो कोई नाराज भी होता है, कोई खुश भी होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई ढोल बजा रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। तो यही है, चुनाव भी एक घर में शादी की तरह है। ऑल इज वेल, ऑल इज एब्सोल्युटली वेल इन आवर गठबंधन। आई डोंट नो अबाउट देयर गठबंधन। कोई समस्या नहीं है, कोई किसी के पांव नहीं खींच रहा है। पिछली बार की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश साहनी वहां पर चले गए, उस तरीके की चीजें नहीं दिखेंगी। कोई समस्या नहीं है, कतई कोई समस्या। कोई फ्रेंडली फाइट्स की गुंजाइश की महाराष्ट्र। हमारी एक समस्या है, साहिल जोशी स्पेकुलेशन करते रहेंगे पूरे चुनाव के एंड तक। आप करते रहिए स्पेकुलेशन। इस बार बिहार बदलाव के लिए इंतजार कर रहा है कि कब साहिल जोशी अपना ये बंद करें, इलेक्शन आए, वोट दें और सरकार बदलें। लेकिन हम आते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी जमीन पर उतरे वोट चोरी के मुद्दे पर, और वोट अधिकार यात्रा आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई। 16 आप जिलों में गए, वहां की जहां पर आपको लगता है कि आप एक जमीन भी आपकी तैयार कर सकते हैं, करीब करीब 1300 किलोमीटर लंबी आपने यात्रा भी निकाली। उसका क्या असर आपको जमीन पर नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि वो काफी था, या बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दरअसल कांग्रेस को यात्रा निकालनी चाहिए थी, जो तेजस्वी यादव ने बाद में निकाली? जो आप कह रहे हैं कई मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दे वोट चोरी वाले मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मदर ऑफ ऑल इश्यूज इज वोट चोरी। मैं क्यों कहता हूं ये? क्योंकि वोट जो चुराता है और चुरा के सत्ता में आता है, उसको ना बेरोजगारी की चिंता होगी, ना उसको महिला सुरक्षा की चिंता होगी, ना उसको पेपर लीक की चिंता होगी, ना उसको मिडिल क्लास की चिंता होगी, ना जीएसटी की चिंता होगी, उसको कोई चिंता नहीं होगी। अगली बार वो फिर चुरा के आ जाएगा। इसलिए तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, वो किसानों के हों, नौजवानों के हों, वो वोट चोरी से जुड़े हुए हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इसलिए राहुल गांधी जी ने और हमारे गठबंधन के साथियों ने वो यात्रा निकाली। लेकिन उसका क्या जमीन पर आपको असर नजर आ रहा है? असर आपको दिखेगा, क्योंकि लगातार दिखेगा, पूरे देश में दिख रहा है। नहीं, लेकिन क्योंकि क्या है ना कि जो जागरूकता आई, बिहार ही हमेशा जागरूकता लाता है पूरे देश में, ये मैं मानता हूं, आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक। तो जो जागरूकता पूरे देश में पहुंची है इस अभियान के तहत, मुझे लगता है वो जागरूकता इस लोकतंत्र के सफर में बहुत एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो। लेकिन हमने देखा कि जब उसकी फाइनल लिस्ट आई, तब उसके जो नंबर्स आना शुरू हो गया, 21 लाख लोगों ने नया एप्लीकेशन किया हुआ, पहले बार वोटिंग करने के लिए उनका एप्लीकेशन यहां पर नजर आ रहा है। और कुछ 3.5 लाख वोटर उसके बाद में भी बड़े, जब जो ड्राफ्ट लिस्ट आई गई थी, जिनके नाम कटे हैं वो या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है या उनको शिफ्टिंग किया गया है। 2 चीजें उसमें क्लियर हुई। एक बात ये भी नजर नहीं आई, चुनाव आयोग ने कभी कहा नहीं कि भाई इसमें घुसपैठिए कितने हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन का दावा था कि अल्पसंख्यक
और जो आपके वोटर हैं, गरीब लोग हैं, उनके नाम काटे गए। क्या जो अभी लिस्ट यहां पर बनी हुई है, जिस चीज का आरोप आपने किया था, क्या उस तरफ तर्ज पर आपको कुछ चीजें सार्वजनिक तो करें। जुम करो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब लिस्ट सामने लाइए, क्यों डिलीट हुए, कौन डिलीट हुए, सामने तो लाइए। आप लोकसभा में जिन वोटर से आपने वोट लेकर आप सत्ता में बैठे हैं, अब कहते हैं वो मर चुके हैं। मरे हुए किन लोगों के वोटों से जीते हो आप? जिंदा घूम रहे हैं 33,000 लोग, तो वो थे जो आए, घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने चाय पी राहुल गांधी के साथ, बोले हम मृतक हैं। ये मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। चुनाव आयोग ने अपनी खुद की जो एक छवि थी वो ऐसी धूमिल की कि उसको वापस बनने में कई कई दशक लग जाएंगे। लेकिन उसका असर वोटिंग पे कैसे होगा बिहार में? आपने कहा कि ठीक है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन उसका वोटिंग पे कैसे असर होगा? क्योंकि अभी तो आपको जो वोटर लिस्ट है उसी आधार पर लोगों के सामने जाना है, वोट मांगना है और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो संघर्ष आप किस तरीके से हम कर रहे हैं लगातार। हमारे जो बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, तमाम हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बार बार हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। लेकिन आप हमें जो करना है वो तो हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहा है। आपने एक कलम के हस्ताक्षर से कह दिया कि लोकसभा का चुनाव नल एंड वॉइड है, क्योंकि आप तो कह रहे हो वो वोटर ही नकली हैं। चलिए लाइए कितने वोट से जीता बीजेपी, कौन सी सीट लोकसभा में, यहां हटाइए, फिर उस परिणाम को चेंज करिए, बोलिए साहब ये नलिफाई हो गया, वापस कराएंगे, हिम्मत दिखाइए। बट एसआईआर की प्रक्रिया तो हर कई सालों से होती आ रही है ना, आपको तो पता है कि एसआईआर एक महीने में हो जाती है, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाती है। पिछली बार भी तो 2003 से 2004 1 साल लगा था। 1 महीने में आप बोलेंगे कागज लाइए, बाढ़ के दिनों में, मानसून के दिनों में कागज मांगेंगे। उन आदिवासियों से कागज मांग रहे हैं, वो तब से हैं इस जमीन पे जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। उनसे कह रहे हैं कागज दिखाइए, ये सर्टिफिकेट, वो क्या है ये? फिर सुप्रीम कोर्ट आपको डंडा मारता है, फिर आप कहते हैं आधार भी मान्य है। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? नियत में खोट है। जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए फॉर्म है वही फॉर्म आप दे रहे हो उसको जिसका नाम कटा है वो वापस जुड़वाना चाहता है। आप कितनी खामियां हैं वो तो देखिए जरा। कितने ऑब्जेक्शंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए जब ड्राफ्ट लिस्ट ले रहे थे क्या? पूछिए ना इनसे। हमारे बीएलए जब ऑब्जेक्शंस लेकर जाते थे, उनसे नहीं ली जाती थी। वोटर को कहा जाता था आप डायरेक्टली लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आप हमारे पास आइए, बताइए, अगर ऐसा निकलता है तो हम आपको। हमने 89 लाख शिकायतें यहां दी हैं हमारे डीसीसीज के थ्रू। जवाब आया नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए कहेंगे साहब कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं आया, कम्युनिस्ट की तरफ से कुछ नहीं आया, आरजेडी से कुछ नहीं आया। आपने लिए? आप तो ले ही नहीं रहे थे, दरवाजे बंद कर दिए थे आपने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? संजय झा आज यहाँ पर थे, उनसे हमने पूछा कि भाई इतने पैसे आप लाएंगे कहां से, जिस तरीके से आप पैसे बांट रहे हैं? यही सवाल आपको भी पूछा जाएगा। नहीं, हम तो सैलरी बिल जो बढ़ेगा, हम लोगों ने पिछली बार करके दिखाया, कम समय मिला उसमें करके दिखाया। आने तो दीजिए मौका, फिर आपको दिखाएंगे। बिहार एक रोल मॉडल बन सकता है पूरे देश के लिए, सिर्फ नौकरियों के मामले में इतना पोटेंशियल है यहां। बिहार को आप कम मत आंकिए। बिहार ने जो सरकारें चुनी है कमी उनमें है, बिहार में नहीं है। जेडीयू के नेता आज कह रहे थे कि केंद्र सरकार की मदद लगेगी अगर इस तरीके की योजनाएं हमको लागू करनी है तो, और करीब करीब ऐसी ही योजनाएं आपकी तरफ से भी रखी गई है। 2100 रुपया आप देना चाहते हैं, महिलाओं को देना चाहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, या बाकी नौकरी की आप जो बात कर रहे हैं। बिहार का बजट इतना सह नहीं पाएगा, तो आपको केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। क्या आज की स्थिति में आपकी केंद्र सरकार के साथ उतनी बन पा रही है कि आप ये कहना, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ बीजेपी हारती है, उनका गठबंधन हारता है, तो सजा दी जाएगी बिहार? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको ऐसा लगता है? इस तरह आप मानते हैं ना कि इस तरह की सरकार हो गई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होगा? हमें केंद्र से छीनना आता है, हमें कम मत आंकिए। ये ब्लैकमेल करेंगे, हमें करके दिखाएं। बिहार के लिए लड़ना हो तो सब लड़ेंगे, और केंद्र से छीनना, जो छीनना होगा उससे ज्यादा छीन के लाएंगे। होते कौन है धमकाने वाले? बिहार को धमकाएंगे ये लोग। बिहारी कोई धमकी में डरेगा? बताइए, आप लोग डरेंगे किसी की धमकी में? कौन है ये धमकाने वाले? कि केंद्र में कोई और सरकार है तो राज्य को ब्लैकमेल करेंगे, उनको पैसे नहीं देंगे? करके दिखाएं, होश ठिकाने आ जाएंगे।
Allow to rest. Honorable court.